शक करो जे दूसर होए, शक करो जे दूसर होए, अल्लाह पाकम पाक। यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ गुरुद्वारों में, मंदिरों में हमें आने वाली पीढ़ी में कुछ ना कुछ सिखाती है, हमें सेवा भाव सिखा रही है। अपने विचार हमें देते रहिए कि यहाँ पर आपको कैसा महसूस हो रहा है। शक करो जे दूसर होए, शक करो जे दूसर होए, अल्लाह पाकम पाक है अल्लाह। भेद कदेव इतरा पाई, दिल का फिक्र ना जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज हमारा सारा परिवार यहाँ पर एकत्रित हुआ है और सभी लोगों से कोई ये दिन छुपे नहीं है। ये वही दिन है जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी 4 साहिबजादों ने अपनी शहादत दी थी और बहुत ही वीरता पूर्वक दी थी। आप जानते हैं वजीर खान नाम का एक नवाब हुआ करता था, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चों के सामने ये शर्त रखी थी कि अपना अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए। और मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर शायद आज वो गुरु नहीं होते तो आज ये सनातन धर्म नहीं होता। इस सबसे बड़ी जो कुर्बानी दी है हमारे गुरुओं ने दी है, इनके बच्चों ने दी है। आज मैं उनको नमन करता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से। आप ये जो आज हमने देखा नजारा, चाहे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे सिख है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। आपका जीवन संघर्ष, एक फाउंडेशन, गली गली, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, हर जगह सेवा भाव दिखाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे गुरु नानक जी का एक संदेश था कि भाईचारे को साथ लेके चलते थे। गुरु नानक जी के जो सबसे प्यारे शिष्य थे उनका नाम था मर्दाना। जब वो काबा पहुंचे सऊदी में, जब वो काबा पहुंचे तो काबा में जाकर काबा के बाहर गुरु नानक जी लेटे हुए थे, तो वहां के जो मौलाना थे वो पहुंचकर उनसे बोले गुरु नानक जी को कि आपको पता नहीं कि आप किस तरफ पैर करके लेटे हैं, यहाँ काबा है हमारे मुसलमानों का। तो गुरु नानक जी ने उसको ये संदेश दिया कि जहां तेरा काबा ना हो वहां मेरे पैर घुमा दे। जैसे गुरु नानक जी के उस मौलवी ने पैर घुमाए तो पूरा काबा घूमने लगा। तो ये संदेश दिया था गुरु नानक जी ने कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बाद में है, पहले सब हम लोग एक ही उस परमात्मा को मानने वाले उन्हीं के बच्चे हैं। ये जो सेवा भाव हो रहा है, इसके बारे में आप क्या आने वाले समाज को, बच्चों को, पीढ़ी को क्या बताना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहूंगी कि परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन जो हमें दिया है और उसके साथ इस लायक बनाया है कि हम अपने साथ साथ किसी और को भी ऊपर उठा सके, किसी और की मदद कर सके। तो सभी को ये कहना चाहूंगी कि जैसा भी हो पाए, जितना भी हो पाए, जिस तरीके से भी हो पाए, तो जरूर सबके भले के बारे में सोचे, सबकी मदद करें, सेवा करें, सब अपने तरीके से जैसे भी कर पाए मदद करने की कोशिश करें। चाहे थोड़ा सही, लेकिन करने की कोशिश जरूर करें। बहन, हम एक और बात कहना चाहते हैं, जो धीरे धीरे जो संस्कृति मोबाइल में डूबती जा रही है, अपने संस्कारों के बारे में नहीं बताती, ये अपने बच्चों के साथ में नहीं बैठते, ऐसे गुरुओं का प्रसाद चलता रहता है, लंगर चलता रहता है। क्या इनसे भी हमें आने वाली पीढ़ी में, संस्कारी में, संस्कृति में कुछ सीखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर लंगर आज लगा है तो जितने भी बच्चे यहाँ से पास ऑन हो रहे होंगे, गुजर रहे होंगे, वो जरूर अपने मम्मी पापा से या जो भी उन्हें मिलेगा वो ये समझने की, जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि ये क्या चीज हो रही है ना, ये क्या था। तो शायद उसी से पेरेंट्स अगर नहीं बताने लायक होंगे या कम बता पाएंगे तो शायद बच्चों में उत्सुकता तो जरूर बढ़ेगी कि वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मोबाइल भी बच्चे यूज कर रहे हैं तो वो ढूंढेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे कि गुरुओं ने क्या बलिदान दिए थे और इस लंगर के पीछे या इस सेवा भाव के पीछे क्या रीजंस हैं, कि सिख कम्युनिटी स्पेशली जो भी है कि उनके अंदर ये चीज की भावना आती कहाँ से है ना। तो जब वो उस गुरुओं की बलिदानी को पढ़ेंगे, उन्होंने जो अपनी कुर्बानियां दी, न्यौछावर किया सब कुछ इस समाज के लिए, जो वो पढ़ेंगे। और मैं सभी पेरेंट्स से भी ये वो करना चाहूंगी कि जरूर जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं अपने बच्चों को उसके बारे में जरूर बताएं, थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, जो भी आपको पता है वो जरूर पास ऑन करें, क्योंकि पता समय का कुछ नहीं पता।
होता किसी का कि आप कब चले जाओगे ना। और आपका बच्चा अगर अपनी कल्चर से नहीं जुड़ा रहेगा तो वो कहीं ना कहीं जरूर पीछे रह जाएगा बाद में। मैंने एक बात करी, जब कहीं लंगर सेवा भाव चल रहा होता है तो बच्चे अपने माता पिता सवाल जरूर पूछते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा था। उनके माता पिता उस सवाल का जवाब जरूर देते हैं। हो सकता है वो टीवी के माध्यम से भी उनको दिखाने की कोशिश करें कि हमारे गुरुओं ने हमारे लिए क्या किया, क्यों शहीद हुए, क्यों कुर्बानियां दी हमारे धर्म को बचाने के लिए। ये बहन ने छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह रही, और जितना हो सके बहनों से, माताओं से, पिताओं से है कि अपना समय, थोड़ा समय अपने बच्चों को जरूर दे, ताकि आने वाली जो संस्कृति लुप्त हो रही है, अपने संस्कारों और संस्कृति को बढ़ावा देने में ऐसे सेवा भाव करते रहे जैसा यहाँ मंगल बाजार में हो रहा है। यहाँ पे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इस पर अब आप क्या सीख रहे हैं, अपने विचार हमें जरूर दीजिए। जीवन एक संघर्ष की टीम है जो सबको एकजुट करने का काम कर रही है। सिर्फ ये इस सेवा से इन्होंने ये दे दिया, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। नमस्कार, इस समय हम हैं यहाँ पर मंगल बाजार के अंदर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लंगर लगाया बाबा जी की कृपा से लगा हुआ है। शहादत को नमन, हमारा समस्त परिवार का नाम लिया गया है। यहाँ पर कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। यहाँ पर परिवार को नमन करते हुए लंगर बांटने की थोड़ी सी मुहिम चलाई जा रही है। आइए जरा वार्तालाप करते हैं। जो शहीद दिवस मनाया जाता है और जो लंगर किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे जो अपने सेवा भाव वार्तालाप करते हैं कि वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को क्या बताना चाहेंगे। आइए जरा बात करते हैं। ये सेवा जो कर रहे हैं आप सब, कैसे महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। ये हमारा और हमारे अन्य भैया का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ पर कैसे पता चला आपको यहाँ पर लंगर से? हमारे गुरु नानक जी से पता लगा हमें। हम यहाँ योगदान करते हैं, बाकी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कैसे पता चला आपको? यहाँ पर किस तरह जुड़े आप? हम यहाँ जुड़े गुरु नानक जी की वजह से यहाँ हम जुड़े। गुरु नानक जी को हम अच्छी तरह मानते हैं, अच्छी तरह जुड़े। एक ही बात है, उन्होंने साफ कही है, हमें कोई जाति धर्म से नहीं मालूम। हम गुरु नानक प्रभु का नाम है, आशीर्वाद उसका नाम मिला हुआ है। हम उसको मानते हैं कि उसने हमें सब कुछ सिखाया। तब उसके स्वभाव से हम यहाँ पे एक नई टीम नजर आ रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हाइलाइट्स। ये स्पेशल नजारा, ये नजारा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जीवन एक संघर्ष जो एनजीओ चल रहा है वो सबको एक साथ लेके चलता है। ना कोई जात, ना कोई बात, ना कोई भेदभाव, सब इकट्ठा चल रहा है। सब मिलकर चलते हैं, मिलकर खाते हैं, मिलकर बात करते हैं। आप इस नजारे को देखते हुए आप सब क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं कि जात पात का तो बात एक बहाना है, सिर्फ हम सबको एक जुट मिलाना वो एक जीवन एक संघर्ष का एक सराहना है। धन्यवाद। कि सेवा करके इनको कैसा महसूस हो रहा है? सेवा करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। कहाँ रहते हैं आप? बरेली। 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 यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यह उत्तम नगर। उत्तम नगर में? उत्तम नगर का? उत्तम नगर में लालमीर रोड पे। क्या यूथ को बताना चाहेंगे? ऐसी होना चाहिए सब जगह, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसी अपना होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए।
जीवन एक संघर्ष की टीम है जो सबको एकजुट करने का काम कर रही है। ये हमारे गुरुओं की रहमत है, उनकी कृपा है। जो आज ये जगह जगह लंगर चल रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे गुरुओं की वजह से है। यहाँ पर स्पेशल एक मिसाल बनेगी, कोई ना कोई चीज तो देखने को मिला है। यहाँ पे कोई जात पात नहीं है, यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सबके सब सेवा भक्ति दिखा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, एक पिता एक कस के हम भारत, धर्म अलग होने से हम अलग नहीं है। हमारे गुरुओं ने धर्म के लिए बलिदान दिया, शहादत दी ना धर्म के लिए, सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं, उसमें सनातन धर्म भी आता है, वो से सीखा है। समाज को क्या बताना चाहेंगे आप? मैं यही कहनी चाहूंगी, एकता बना के रखो, एकता में ही भलाई है। एक पिता एक कस के हम भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शिक्षा का लंगर भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, जिससे जो आपने डिजिटल की बात करी है वो भी साथ के साथ पैरेलली चलेगा। ये हमारे लिए जीवन फाउंडेशन से जुड़ी है। बहुत बात धर्म मायने नहीं है, गुरु एक होना चाहिए जो हमें सिखाता है। हमें धर्म के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? माशू भाई से भी जरा बात करते हैं। जिस तरह डिजिटल माध्यम को देखते हुए संस्कृति लुप्त हो रही है, क्या लगता है इस तरह जैसे लंगर कर रहे हैं, हमें शिक्षा का भी भाव बताना जरूरी है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आदमी के अंदर धर्म नहीं होगा तो शिक्षा कहाँ से आएगी? वो तो फिर वो एक समझिए, वो तो फिर मुगल राज हो जाएगा ना दोबारा से, अगर उसके अंदर धर्म ही नहीं होगा। मुगलों के अंदर क्या था? उनके अंदर वो हर किसी को काफिर समझते थे, जबकि वो खुद काफिर थे, क्योंकि अंदर शिक्षा नहीं थी। तो इसलिए सबसे पहले वो धर्म से नहीं जुड़े हुए थे। सबसे पहले इंसान को धर्म से जुड़ना चाहिए, और जब वो नतमस्तक हो जाएगा अपने गुरुओं के आगे, तो शिक्षा अपने आप वो खुद कोशिश करेगा कि मैं शिक्षा तक पहुंच पाऊं। सेवा भाव, लंगर, गुरबानी, पाठ, ये हमें कहीं ना कहीं संस्कृति तक पहुंचाते हैं, संस्कारों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसका कार्य शुरुआत कौन करेगा? कि सेवा करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अपनी जून को बदलना। अगर आप जीवन में, हर इंसान मैं समझता हूँ कोई ना कोई पाप जरूर करता है, क्योंकि ये हम लोग, हमारे सतगुरु पातशाह ने हमें कलयुग में भेजा है, तो हम लोग कुछ ना कुछ हम लोगों से पाप ना चाहकर भी हो जाता है। तो हम गुरु नानक जी के बच्चे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के लाल हैं हम लोग, तो हम लोग इसलिए सेवा जो हमें वो सौंप के गए हैं कि अगर कुछ भूले के में हमसे कोई गलती हो रही है तो ये सेवा करके हम लोग उस गुरु पातशाह के चरणों में हमें जो बख्शीश आगे मिलेगी हम उन तक पहुंच। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में हमारे माता जी भी साथ में, जरा माता जी से बात करते हैं। माता जी सत श्री अकाल। माता जी, क्या लगता है आपको इस समय डिजिटल माध्यम जिस तरह है बढ़ता जा रहा है, माता पिता के पास भी इतना समय नहीं हो पाता कि वो समय अपने बच्चों को दे पाए, अपने संस्कारों को दे पाए, अपनी संस्कृति को दे पाए? जिस तरह है आप लंगर कर रहे हैं, भंडारे करते हैं, गुरु का पाठ करते हैं, गुरबानी सुनते हैं, क्या उस तरह ही स्तर पे बच्चों के साथ बैठना और बात करना भी जरूरी है या नहीं? इस बेस पे आप समाज को क्या बताना चाहेंगे? बच्चों के साथ बैठ के, किसी भी धर्म का बंदा हो, किसी कोई भी धर्म हो, लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम देके, ये नहीं कि सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में, किसी भी लगता है ना बच्चे या माता पिता साथ नहीं देते, बैठते नहीं है, नहीं देते आजकल, नहीं देते क्योंकि आज का टाइम ही नहीं है, जॉब वाले बच्चे हैं सारे। इससे हमारे संस्कार और संस्कृति में फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। 101% पड़ता है। इस माध्यम से हम अपने गुरु को याद तो करते हैं। मेरे हिसाब से ज्वाइंट फैमिली में रहना सबसे बेस्ट है कि बच्चों को दादे दादी टाइम दे पाते हैं, दादा दादी, और बच्चों को शिक्षा देती है, वही संस्कार देती है, दादी सिखाती है, पाठ सिखाए, जब पूजा, जब भी मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना, अपना जो भी है, जिस किसी भी धर्म का बच्चा हो। लेकिन मेरे हिसाब से वो पहले वाला टाइम जो है ज्वाइंट फैमिली में रहना, वो दोबारा आना चाहिए, कि दोबारा अपने बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ है, माँ बाप को भी खुशी मिलती है साथ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। शायद उम्मीद है कि जो भी इस पोस्ट को सुन रहे हैं, जो भी इन्होंने बात कही, माता बहनों गुरुओं ने कही है, तो शायद आपने समझ में आ रही होगी। अगर संस्कारों को, संस्कृति को अपनाना है तो गुरुओं का लंगर भी चलना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए, पाठ भी करना चाहिए, गुरबानी भी सुननी चाहिए। जो आपके धर्म में आता है वो सारे कर्म आपको अपनाने चाहिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ एंड शर्मा। वाहिगुरू जी का
शक करो जे दूसर मोए, शक करो जे दूसर मोए, अल्लाह पाकम पाक। यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ गुरुद्वारों में, मंदिरों में हमें आने वाली पीढ़ी में कुछ ना कुछ सिखाती है, हमें सेवा भाव सिखा रही है। अपने विचार हमें देते रहिए कि यहाँ पर आपको कैसा महसूस हो रहा है। शक करो जे दूसर मोए, शक करो जे दूसर मोए, अल्लाह पाकम पाक है अल्लाह। वेद कदेव इब्तरा पाई, दिल का फिक्र ना जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो सेवा भाव हो रहा है, इसके बारे में आप क्या आने वाले समाज को, बच्चों को, पीढ़ी को क्या बताना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहूंगी कि परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन जो हमें दिया है और उसके साथ इस लायक बनाया है कि हम अपने साथ साथ किसी और को भी ऊपर उठा सके, किसी और की मदद कर सके। तो सभी को ये कहना चाहूंगी कि जैसा भी हो पाए, जितना भी हो पाए, जिस तरीके से भी हो पाए, तो जरूर सबके भले के बारे में सोचें, सबकी मदद करें, सेवा करें, सब अपने तरीके से जैसे भी कर पाए मदद करने की कोशिश करें। चाहे थोड़ा सही, लेकिन करने की कोशिश जरूर करें। बहन, हम एक और बात कहना चाहते हैं, जो धीरे धीरे जो संस्कृति मोबाइल में डूबती जा रही है, अपने संस्कारों के बारे में नहीं बताती, ये अपने बच्चों के साथ में नहीं बैठते, ऐसे ही गुरुओं का प्रसाद चलता रहता है, लंगर चलता रहता है। क्या इनसे भी हमें आने वाली पीढ़ी में, संस्कारी में, संस्कृति में कुछ सीखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर लंगर आज लगा है तो जितने भी बच्चे यहाँ से पास ऑन हो रहे होंगे, गुजर रहे होंगे, वो जरूर अपने मम्मी पापा से या जो भी उन्हें मिलेगा वो ये समझने की, जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि ये क्या चीज हो क्या था? है ना, ये क्या था। तो शायद उसी से पेरेंट्स अगर नहीं बताने लायक होंगे या कम बता पाएंगे, तो शायद बच्चों में उत्सुकता तो जरूर बढ़ेगी कि वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मोबाइल भी बच्चे यूज कर रहे हैं तो वो ढूंढेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे कि गुरुओं ने क्या बलिदान दिए थे और इस लंगर के पीछे या इस सेवा भाव के पीछे क्या रीजंस हैं, कि सिख कम्युनिटी स्पेशली जो भी है कि उनके अंदर ये चीज की भावना आती कहाँ से है ना। तो जब वो उस गुरुओं की बलिदानी को पढ़ेंगे, उन्होंने जो अपनी कुर्बानियां दी, न्यौछावर किया सब कुछ इस समाज के लिए, जो वो पढ़ेंगे। और मैं सभी पेरेंट्स से भी ये वो करना चाहूंगी कि जरूर जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, अपने बच्चों को उसके बारे में जरूर बताएं, थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, जो भी आपको पता है वो जरूर पास ऑन करें, क्योंकि पता समय का कुछ नहीं पता किसी का कि आप कब चले जाओगे ना। और आपका बच्चा अगर अपनी कल्चर से नहीं जुड़ा रहेगा तो वो कहीं ना कहीं जरूर पीछे रह जाएगा बाद में। मैंने एक बात करी, जब कहीं लंगर सेवा भाव चल रहा होता है तो बच्चे अपने माता पिता सवाल जरूर पूछते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा था। उनके माता पिता उस सवाल का जवाब जरूर देते हैं। हो सकता है वो टीवी के माध्यम से भी उनको दिखाने की कोशिश करें कि हमारे गुरुओं ने हमारे लिए क्या किया, क्यों शहीद हुए, क्यों कुर्बानियां दी हमारे धर्म को बचाने के लिए। ये बहन ने छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह रही, और जितना हो सके बहनों से, माताओं से, पिताओं से है कि अपना समय, थोड़ा समय अपने बच्चों को जरूर दें, ताकि आने वाली जो संस्कृति लुप्त हो रही है, अपने संस्कारों और संस्कृति को बढ़ावा देने में ऐसे सेवा भाव करते रहे जैसा यहाँ मंगल बाजार में हो रहा है। यहाँ पे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इस पर अब आप क्या सीख रहे हैं, अपने विचार हमें जरूर दीजिए। जीवन एक संघर्ष की टीम है जो सबको एकजुट करने का काम कर रही है। सिर्फ ये
इस सेवा से इन्होंने ये दे दिया, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। नमस्कार, इस समय हम हैं यहाँ पर मंगल बाजार के अंदर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लंगर लगाया बाबा जी की कृपा से लगा हुआ है। शहादत को नमन, हमारा समस्त परिवार का नाम लिया गया है। यहाँ पर कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। यहाँ पर परिवार को नमन करते हुए लंगर बांटने की थोड़ी सी मुहिम चलाई जा रही है। आइए जरा वार्तालाप करते हैं। जो शहीद दिवस मनाया जाता है और जो लंगर किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे जो अपनी सेवा भाव वार्तालाप करते हैं कि वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को क्या बताना चाहेंगे। आइए जरा बात करते हैं। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी ये सेवा जो कर रहे हैं आप सब, कैसे महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। ये हमारा और हमारे अन्य भैया का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ पर कैसे पता चला आपको यहाँ पर लंगर का? हमारे गुरु नानक जी से पता लगा हमें। हम यहाँ योगदान करते हैं, बाकी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कैसे पता चला आपको? यहाँ पर किस तरह जुड़े आप? हम यहाँ जुड़े गुरु नानक जी की वजह से। यहाँ हम जुड़े, गुरु नानक जी को हम अच्छी तरह मानते हैं, अच्छी तरह जुड़े। एक ही बात है, उन्होंने साफ कही है, हमें कोई जाति धर्म से नहीं मालूम। हम गुरु नानक प्रभु का नाम है, आशीर्वाद उसका नाम मिला हुआ है। हम उसको मानते हैं कि उसने हमें सब कुछ सिखाया। तब उसके स्वभाव से हम यहाँ पे एक नई टीम नजर आ रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हाइलाइट्स। ये स्पेशल नजारा, ये नजारा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जीवन एक संघर्ष जो एनजीओ चल रहा है वो सबको एक साथ लेके चलता है। ना कोई जात, ना कोई बात, ना कोई भेदभाव, सब इकट्ठा चल रहा है। सब मिलकर चलते हैं, मिलकर खाते हैं, मिलकर बात करते हैं। आप इस नजारे को देखते हुए आप सब क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं कि जात पात का तो बात एक बहाना है, सिर्फ हम सबको एक जुट मिलाना वो एक जीवन एक संघर्ष का एक तराना है। धन्यवाद। कि सेवा करके इनको कैसा महसूस हो रहा है? सेवा करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। कहाँ रहते हैं आप? बरेली। बरेली। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यह उत्तम नगर का उत्तम नगर में लालमीर रोड पे। यहाँ यूथ को बताना चाहेंगे ऐसी होना चाहिए सब जगह। बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसी अपना होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए। जीवन एक संघर्ष की टीम है जो सबको एकजुट करने का काम कर रही है। ये हमारे गुरुओं की रहमत है, उनकी कृपा है। जो आज ये जगह जगह लंगर चल रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे गुरुओं की वजह से है। यहाँ पर स्पेशल एक मिसाल बनेगी, कोई ना कोई चीज तो देखने को मिला है। यहाँ पे कोई जात पात नहीं है, यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सबके सब सेवा भक्ति दिखा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, एक पिता एक कस के हम भारत। धर्म अलग होने से हम अलग नहीं है। हमारे गुरुओं ने धर्म के लिए बलिदान दिया, शहादत दी ना धर्म के लिए, सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं, उसमें सनातन धर्म भी आता है, वो से सीखा है। समाज को क्या बताना चाहेंगे आप? मैं यही कहनी चाहूंगी, एकता बना के रखो, एकता में ही भलाई है। एक पिता एक कस के हम भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे लिए जीवन फाउंडेशन बोर्ड से जुड़ी है। बहुत बात, धर्म मायने नहीं है, गुरु एक होना चाहिए जो हमें सिखाता है। हमें धर्म के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हिमांशु भाई से भी जरा बात करते हैं। जिस तरह डिजिटल माध्यम को देखते हुए संस्कृति लुप्त हो रही है, क्या लगता है इस तरह जैसे लंगर कर रहे हैं, हमें शिक्षा का भी भाव बताना जरूरी है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आदमी के अंदर धर्म नहीं होगा तो शिक्षा कहाँ से आएगी? वो तो फिर वो एक समझिए, वो तो फिर मुगल राज हो जाएगा ना दोबारा से, अगर उसके अंदर धर्म ही नहीं होगा। मुगलों के अंदर क्या था? उनके अंदर वो हर किसी को काफिर समझते थे, जबकि वो खुद काफिर थे, क्योंकि अंदर शिक्षा नहीं थी। तो इसलिए सबसे पहले वो धर्म से नहीं जुड़े हुए थे। सबसे पहले इंसान को धर्म से जुड़ना चाहिए।
और जब वो नतमस्तक हो जाएगा अपने गुरुओं के आगे, तो शिक्षा अपने आप वो खुद कोशिश करेगा कि मैं शिक्षा तक पहुंच पाऊं। सेवा भाव, लंगर, गुरबानी, पाठ, ये हमें कहीं ना कहीं संस्कृति तक पहुंचाते हैं, संस्कारों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसका कार्य शुरुआत कौन करेगा? कि सेवा करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अपनी जून को बदलना। अगर आप जीवन में, हर इंसान मैं समझता हूँ कोई ना कोई पाप जरूर करता है, क्योंकि ये हम लोग, हमारे सतगुरु पातशाह ने हमें कलयुग में भेजा है, तो हम लोग कुछ ना कुछ हम लोगों से पाप ना चाहकर भी हो जाता है। तो हम गुरु नानक जी के बच्चे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के लाल हैं हम लोग, तो हम लोग इसलिए सेवा जो हमें वो सौंप के गए हैं कि अगर कुछ भुलेखे में हमसे कोई गलती हो रही है तो ये सेवा करके हम लोग उस गुरु पातशाह के चरणों में हमें जो बख्शीश आगे मिलेगी हम उन तक पहुंच। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में हमारे माता जी भी साथ में, जरा माता जी से बात करते हैं। माता जी सत श्री अकाल। माता जी, क्या लगता है आपको इस समय डिजिटल माध्यम जिस तरह है बढ़ता जा रहा है, माता पिता के पास भी इतना समय नहीं हो पाता कि वो समय अपने बच्चों को दे पाए, अपने संस्कारों को दे पाए, अपनी संस्कृति को दे पाए। जिस तरह है आप लंगर कर रहे हैं, भंडारे करते हैं, गुरु का पाठ करते हैं, गुरबानी सुनते हैं, क्या उस तरह ही स्तर पे बच्चों के साथ बैठना और बात करना भी जरूरी है या नहीं? इस बेस पे आप समाज को क्या बताना चाहेंगे? बच्चों के साथ बैठ के, किसी भी धर्म का बंदा हो, किसी कोई भी धर्म हो, लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम देके, ये नहीं कि सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में, किसी भी लगता है ना बच्चे या माता पिता साथ नहीं देते, बैठते नहीं है। नहीं देते आजकल, नहीं देते क्योंकि आज का टाइम ही नहीं है, जॉब वाले बच्चे हैं सारे। इससे हमारे संस्कारों संस्कृति में फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। 101% इस पड़ता है। इस माध्यम से हम अपने गुरु को याद तो करते हैं। मेरे हिसाब से ज्वाइंट फैमिली में रहना सबसे बेस्ट है कि बच्चों को दादे दादी टाइम दे पाते हैं, दादा दादी, और बच्चों को शिक्षा देती है, वही संस्कार देती है, दादी सिखाती है, पाठ सिखाए, जब पूजा, जब भी मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, अपना जो भी है, जिस किसी भी धर्म का बच्चा हो। लेकिन मेरे हिसाब से वो पहले वाला टाइम जो है ज्वाइंट फैमिली में रहना, वो दोबारा आना चाहिए, कि दोबारा अपने बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ, माँ बाप को भी खुशी मिलती है साथ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। शायद उम्मीद है कि जो भी इस पोस्ट को सुन रहे हैं, जो भी इन्होंने बात की, माता बहनों गुरुओं ने कही है, तो शायद आपने समझ में आ रही होगी। अगर संस्कारों को, संस्कृति को अपनाना है तो गुरुओं का लंगर भी चलना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए, पाठ भी करना चाहिए, गुरबानी भी सुननी चाहिए। जो आपके धर्म में आता है वो सारे कर्म आपको अपनाने चाहिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ एंड देखिए शर्मा। वाहिगुरू जी का सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस ਵੇਲੇ ਦਾ सुन लो हाल जी। वीरे आउणगे माता दूजी नूं पुछदे सवाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस ਵੇਲੇ ਦਾ सुन लो हाल जी। वीरे आउणगे माता दूजी नूं पुछदे सवाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस ਵੇਲੇ ਦਾ सुन लो हाल जी। वीरे आउणगे माता दूजी नूं पुछदे सवाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस ਵੇਲੇ